सोमवार का व्रत कथा। व्रत का महत्व व विधि। सोमवार का व्रत चैत, वैशाख, सावन, माघ तथा कार्तिक में आरंभ किया जाता है। श्रावण मास में सोमवार का व्रत रखना बहुत अधिक महत्व है। भविष्य पुराण के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी सोमवार और आर्द्रा नक्षत्र हो तो उस दिन से सोमवार का व्रत रखना बहुत ही शुभकारी होता है। ग्रहण में हवन, पूजा अर्चना व दान पुण्य करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, ग्रंथों पुराणों के अनुसार सोमवार का व्रत रखने वाले को वैसा ही शुभ फल मिलता है। चैत्र मास में सोमवार का व्रत रखने से गंगा स्नान के समान, वैशाख मास में कन्यादान के समान, ज्येष्ठ मास में पुष्कर में स्नान करने के समान, आषाढ़ मास में यज्ञ फल के समान, श्रावण में अश्वमेध यज्ञ के समान, भाद्रपद मास में गोदान के समान, आश्विन मास में सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के सरोवर में स्नान करने के समान तथा कार्तिक में यानी ब्राह्मणों को दान करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष में व्रत रखने से स्त्री पुरुषों को चंद्र ग्रहण के समय काशी में गंगा स्नान करने के समान, माघ मास में व्रत करने से दूध व गन्ने के रस से स्नान करके ब्रह्मा जी की पूजा करने के समान तथा फाल्गुन मास में गोदान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। सोमवार का व्रत साधारणतया दिन के तीसरे प्रहर तक रखा जाता है। व्रत में फलाहार या फलों का रस आदि पीने का कोई विशेष प्रतिबंध नहीं है, किंतु यह आवश्यक है कि दिन में केवल एक ही समय भोजन किया जाए। सोमवार के व्रत 3 प्रकार से रखे जाते हैं। प्रति सोमवार, 16 सोमवार, प्रदोष सोमवार। तीनों की पूजा विधि एक ही जैसी है। भगवान शंकर तथा माँ पार्वती जी के पूजन के बाद सोमवार व्रत की कथा सुननी चाहिए। सोमवार व्रत, सोम, प्रदोष तथा व्रत तथा 16 सोमवार की कथा तीनों की अलग अलग है, जिनका पृथक आगे वर्णन किया जा रहा है। सोमवार व्रत कथा। ज्वालापुर नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी थी तो बस एक पुत्र की वह इसी चिंता में दिन रात डूबा रहता था। पुत्र प्राप्ति की चिंता से वह प्रत्येक सोमवार को शंकर भगवान तथा माता पार्वती का व्रत और पूजन किया करता था। संध्या के समय वह प्रतिदिन शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव की मूर्ति के सामने दीपक जलाया करता था। साहूकार के इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शंकर भगवान से कहा कि ज्वालापुर का साहूकार आपका परम भक्त श्रद्धालु भक्त है। वह सदैव आपका व्रत एवं पूजन बड़ी श्रद्धा और भक्ति से करता है। आपको उसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। पार्वती जी का वक्तव्य सुनकर भगवान शंकर मुस्कुराए और फिर बोले, हे देवी, भूलोक में सभी प्राणियों को उनके पूर्व जन्म के पाप पुण्य के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। तब पार्वती जी ने अत्यंत आग्रहपूर्वक कहा, भगवान, साहूकार आपका परम भक्त है, अतः यदि उससे किसी प्रकार का दुख है तो आपको उसका निदान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव ही अपने भक्तों के दुखों व कष्टों को दूर करते आए हैं। पार्वती जी का आग्रह भगवान शिव टाल न सके और बोले, हे देवी, उस साहूकार का कोई पुत्र नहीं है। वह इसी चिंता में दिन रात घुलता रहता है। विधि के विधान के अनुसार उसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु जब उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की ही होगी तो वह मृत्यु को प्राप्त करेगा। माता पार्वती और भगवान शिव का यह वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। पुत्र प्राप्ति के वरदान के बारे में जानकर न तो उसे कोई विशेष प्रसन्नता हुई और न ही दुख, लेकिन वह पहले की तरह ही सोमवार का व्रत रखते हुए शंकर भगवान की पूजा तथा भक्ति करता रहा। शंकर भगवान के वरदान से साहूकार की धर्मपत्नी शीघ्र ही गर्भवती हो गई। साहूकार के घर में खुशियां छा गई। 9 महीने के बाद साहूकार की पत्नी ने एक अत्यंत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस अवसर पर साहूकार ने ब्राह्मणों और निर्धनों को खूब अन्न वस्त्र और दान स्वरूप प्रदान किया। जब उसका पुत्र 11 वर्ष का हो गया तो साहूकार की पत्नी ने कहा कि बेटे का विवाह करना है। तब उस साहूकार ने मना कर दिया। वो कहा कि अभी मेरा बेटा पढ़ेगा, और फिर अपने साले को बुलाकर और बहुत सारा धन देकर काशी पढ़ने के लिए भेज दिया। और इस निर्णय पर उसकी पत्नी को बहुत दुख हुआ, लेकिन इसका कोई विरोध किसी ने नहीं किया। जब साहूकार ने अपने साले को बहुत सा धन देकर कहा तो अपने भांजे को पढ़ने के लिए काशी ले जाओ। उससे यह भी कहा कि रास्ते में जिस नगर में भी रुको वहाँ यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन करा के आगे बढ़ना। मामा भांजा शीघ्र ही काशी के लिए चल पड़े। काशी की ओर यात्रा करते हुए वे दोनों प्रतापनगर पहुँचे। उस नगर के राजा की बेटी का विवाह के कारण नगर को बहुत ही अच्छी तरह से सजाया गया था। एक विशाल मैदान में बड़े बड़े सामियाने लगाकर बारात को वहाँ ठहराया गया था। वे दोनों मामा भांजा भी बारात देखने के लिए वहाँ गए। उसी समय दूल्हे के पिता ने साहूकार के सुंदर बेटे को देखा और अपने एक सेवक को भेजकर दोनों को अपने सामियाने में बुलवाया। राजा अपने जिस बेटे की बारात लेकर राजकुमारी से विवाह के लिए आया था वह एक आँख से काना था।
वैसे राजा ने शेरे की बड़ी बड़ी लड़ियों के पीछे उसके चेहरे को छिपा दिया था, लेकिन वह इस बात से बहुत चिंतित था कि उसके बेटे के काने होने का पता राजा को चल गया तो वह विवाह से इनकार कर देगा और बारात वापस लौटा देगा। वर के पिता ने मामा भांजे को जब सारी बात बताकर बार बार उस लड़के को दूल्हा बनाने का आग्रह किया तो मामा ने बात स्वीकार कर ली। साहूकार के बेटे को दूल्हा बनाकर राजा के बेटे से विवाह करा दिया गया। हेरो और कन्यादान का कार्य समाप्त होने पर बारात वापस शामियाने में पहुंच गई। केवल साहूकार का बेटा वहीं रह गया। साहूकार का बेटा जब सुबह उठा तो उसने वहां से निकलने से पहले पलंग पर सोई हुई राजकुमारी की चुनरी पर एक कागज लगा दिया और उस कागज पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, तुम्हें जिस लड़के के साथ भेजा जाएगा वह एक आग से काना है। मैं उच्च शिक्षा के लिए काशी जा रहा हूँ। मामा भांजा सूर्योदय होने पर काशी के लिए चल दिए। सुबह राजकुमारी सोकर उठी तो उसने अपनी चुनरी पर लगे कागज को जल्दी से खोल कर पढ़ने लगी। कागज पढ़कर राजकुमारी चिंता में पड़ गई। उसने उसी समय अपने पिताजी को सारी बात बताकर कहा कि अब वही लड़का मेरा पति है जिसके साथ उसके फेरे हुए हैं। यह बात जानकर राजा बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने दूसरे राजा के लड़के के साथ विदा करने से इनकार कर दिया। अंततः दूसरा राजा अपने बेटे और बारात के साथ खाली हाथ ही वापस लौट आया। उधर साहूकार का बेटा और उसका मामा काशी जा पहुंचे थे। वहां जाकर मामा ने पढ़ाना और यज्ञ करना और अपने भांजे को पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई तो लड़के की मृत्यु नजदीक आ गया। उसके मामा को इस संदर्भ में कुछ भी ज्ञान न था। उसने उस दिन बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। यज्ञ अभी चल ही रहा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ खराब हो रही है, मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ, आप यज्ञ का कार्य पूरा कराइए। लड़का अपने शयन कक्ष में जाकर लेट गया। शंकर भगवान के वरदान के अनुसार लेटे लेटे ही उसकी मृत्यु हो गई। यज्ञ के बीच में मामा ने कक्ष में जाकर जब लड़के के मृत शरीर को देखा तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन यज्ञ में विघ्न पड़ने के विचार से उसने स्वयं पर संयम रखा और इस बात की चर्चा किसी से भी नहीं की। ब्राह्मणों के जाने के बाद उसने रोना पीटना शुरू किया। संयोग हुआ उसी समय शिव पार्वती यज्ञ स्थल के ऊपर से गुजर रहे थे। पार्वती जी ने जब जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो वह शंकर भगवान से बोली, हे प्राणनाथ, कोई दुखिया रो रहा है, उसके कष्ट का निवारण कीजिए। भगवान शिव और माता पार्वती ने समीप जाकर देखा तो उन्होंने उस साहूकार के मृत बेटे को फौरन ही पहचान लिया। पार्वती जी कहने लगी, भगवान, यह तो ज्वालापुर के साहूकार का वही बेटा है जो आपके वरदान से प्राप्त हुआ है। प्राणनाथ, किसी भी तरह साहूकार के इस बेटे को जीवित कीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस आग्रह को शंकर भगवान टाल न सके और लड़के को जीवित कर दिया। साहूकार का पुत्र ओम नमः शिवाय कहता हुआ उठ बैठा। शिव और पार्वती कैलाश पर्वत को चले गए। कुछ दिनों की यात्रा के बाद मामा भांजा दोनों पुनः प्रतापनगर पहुंचे। प्रतापनगर पहुंचकर मामा भांजे ने वहां यज्ञ किया तो उस नगर का राजा उस स्थान से गुजरा। राजा ने साहूकार के बेटे को और मामा को तुरंत पहचान लिया। फलस्वरूप उसने मामा और भांजे का बहुत आदर सत्कार किया और फिर बहुत सा धन, बहुमूल्य स्वर्ण आभूषण और राजकुमारी के साथ उन्हें विदा कर दिया। दास दासियों के अलावा उनकी सुरक्षा से सैनिक भी उनके साथ भेजे। जब वह अपने शहर के निकट पहुंचे तो मामा ने एक सैनिक के द्वारा अपने सकुशल वापस लौटने की सूचना भिजवाई। उधर साहूकार और उसकी पत्नी यह प्रण लेकर छत पर जा बैठे थे कि अगर उनके पुत्र सकुशल लौट आए तो वह नीचे आएंगे, अन्यथा वहीं से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। जब सैनिक ने आकर यह समाचार दिया कि उनका पुत्र सकुशल वापस लौट आया है, एकाएक उन्हें विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब सैनिक ने शपथ लेकर दोबारा यह बात कही तो अपनी पत्नी और अन्य सगे संबंधियों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचे और गाजे बाजे के साथ उन्हें अपने घर ले गए। राजकुमारी ने बेटे की बुआ की सूचना से उनकी प्रसन्नता में 4 चांद लगा दिए। जो प्राणी सोमवार का व्रत विधिवत रखकर शंकर भगवान और माता पार्वती की पूजा करता है, उस पर नीलकंठ महादेव अनुकंपा करके उसका घर खुशियों से भर देते हैं। अपनी संतानों को पुत्र प्राप्ति का वरदान देते हैं और धन संपत्ति के भंडार भर देते हैं। दीन दुखियों के दुख दूर करके उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। सौम्य प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन काल में विक्रम नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार के मुखिया की अचानक मृत्यु हो जाने से ब्राह्मणी को भिक्षा मांगकर अपने बेटे का लालन पालन करना पड़ रहा था। एक बार अपने पुत्र के साथ जब वह ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर लौट रही थी तो उसे एक नवयुवक घायल अवस्था में आता दिखाई दिया।
ब्राह्मणी उस घायल युवक को अपने घर ले गई। वह युवक विदर्भ देश का राजकुमार था। शत्रु द्वारा राजा विदर्भ पर आक्रमण कर उसके पिता के हार हो जाने के कारण राजकुमार को भाग कर उस जंगल में आना पड़ा था। ब्राह्मणी के घर में रहने के कारण उसके राजकुमार में दोस्ती हो गई। एक दिन ब्राह्मणी का बेटा राजकुमार के साथ उस नगर के वन में घूमने गया। उस वन में कुछ गंधर्व कन्याएं भी घूमने गई थी। कन्याओं के साथ गंधर्व राजकुमारी भी थी। राजकुमार ने राजकुमारी को देखा तो बहुत सुंदर थी। राजकुमारी ने राजकुमार को बहुत देखते ही बहुत अच्छे लगे। आपस में खूब बातें की। अगले दिन राजकुमार को अपने माता पिता से मिलने के लिए ले गए। राजकुमार को गंधर्व राजकुमारी के माता पिता ने बहुत पसंद किया। राजकुमारी से उसका विवाह कर दिया गया। गंधर्व राजकुमारी के साथ राजकुमार महल में रहने लगा। ब्राह्मणी सोम प्रदोष का विधिवत व्रत रखा करती थी। अतः शंकर भगवान की कृपा जल्दी ही राजकुमार ब्राह्मणी और उसके बेटे को महल में ले गया। सब मिलकर आनंद से रहने लगे। कुछ दिनों के उपरांत राजकुमार ने गंधर्व सेना के साथ विदर्भ पर आक्रमण कर विदर्भ के शत्रु राजा की पराजय हुई और वह युद्ध में मारा गया। तब राजकुमार विदर्भ का राजा बना और ब्राह्मणी के बेटे को उसने अपना मंत्री बना लिया। ब्राह्मणी के सोम प्रदोष व्रत रखने से उसके सभी कष्ट समाप्त हो गए। सोम प्रदोष व्रत रखने वाले सभी स्त्री पुरुषों पर शंकर भगवान की छत्र छाया बनी रहती है। घर में धन संपत्ति का आगमन होता है और सभी मंगल कामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, गणेश जी महाराज की जय, कार्तिक महाराज की जय। 16 सोमवार व्रत कथा। मृत्यु लोक में भ्रमण करने के उद्देश्य से एक बार शंकर भगवान माता पार्वती के साथ भूलोक में आए। भ्रमण करते करते वे अमरावती नगर में पहुंचे। वहां का राजा शंकर भगवान का परम भक्त था। उसने शंकर भगवान का एक विशाल मंदिर बनवाया था। शंकर भगवान और पार्वती जी उस मंदिर में गए। मंदिर के प्रांगण में पार्वती जी ने शंकर भगवान से चौसर खेलने की इच्छा प्रकट की। चौसर खेलने से पहले पार्वती जी ने मंदिर के पुजारी से पूछा, पुजारी जी, इस खेल में हम दोनों में से किसकी विजय होगी? पुजारी ने कुछ सोचकर कहा, इस खेल में तो शंकर भगवान की ही जीत होगी। तब दोनों ने चौसर खेलना शुरू किया, लेकिन अंत में शंकर भगवान हार गए और पार्वती जी जीत गए। अंत में क्रोधित होकर पुजारी को श्राप दे दिया। पार्वती मैया ने झूठ बोला, इससे तुम्हें रोग की उत्पत्ति होगी, रोग की उत्पत्ति होगी। शंकर भगवान ने पार्वती जी को बहुत समझाया पर पार्वती जी नहीं मानी। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्राप के अनुसार पुजारी का सारा शरीर कोढ़ से ग्रस्त हो गया। पुजारी को कष्ट उठाते हुए बहुत दिन बीत गए। एक दिन स्वर्गलोक की कुछ अप्सराएं मंदिर में पूजा करने के लिए आई। कोढ़ी पुजारी को देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आई। अप्सरा ने पुजारी से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, यह कुष्ठ रोग तुम्हें कैसे हुआ? तब पुजारी ने पार्वती जी द्वारा श्राप दिए जाने की बात उन्हें बताई। अप्सरा ने कहा, ब्राह्मण, तुम नियमित रूप से 16 सोमवार का व्रत करना प्रारंभ कर दो। शंकर भगवान के अनुकंपा से शीघ्र ही तुम्हारा कोढ़ नष्ट हो जाएगा, तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। पुजारी ने अप्सरा से 16 सोमवार व्रत की पूरी विधि पूछी और अगले सोमवार से 16 सोमवार के व्रत प्रारंभ करने की ठान ली। पुजारी को सोमवार को पुजारी स्नान आदि से निवृत्त होकर शंकर भगवान की पूजा अर्चना के लिए मंदिर में ले गया। आधा सेर गेहूं का आटा लेकर उसने 3 भाग किए। फिर घी, गुड़, धूप, पुंगी, फल, बेलपत्र, जनेऊ जोड़ा, अक्षत और पुष्पों से शंकर भगवान की पूजा की। प्रदोष काल में शंकर भगवान की पूजा के बाद पुजारी ने 1 भाग शंकर भगवान को अर्पण किया, बाकी 2 भाग उपस्थित लोगों को प्रसाद में वितरित कर दिया। पुजारी ने स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। नियमित रूप से 16 सोमवार व्रत रखने से शंकर भगवान की अनुकंपा से पुजारी का कोढ़ शीघ्र ही नष्ट हो गया। कुछ दिन बाद शंकर भगवान माता पार्वती के साथ पुनः भ्रमण करते हुए उसी मंदिर में पहुंचे। पार्वती जी ने पुजारी को स्वस्थ देखा तो हैरान होते हुए पूछा, हे ब्राह्मण देवता, मैंने जो तुम्हें कुष्ठ रोग से ग्रसित होने का श्राप दिया था, फिर तुम कोढ़ से मुक्त कैसे हो गए? पार्वती जी के वचन सुनकर ब्राह्मण ने सादर प्रणाम करके कहा, माता, मैं विधिवत 16 सोमवार का व्रत रखता हूँ। शंकर भगवान के अनुकंपा से ही मेरे सारे कष्ट दूर हो गए हैं। तब पार्वती जी ने 16 सोमवार के व्रत की विधि पूछी। पुजारी ने व्रत की विधि बताते हुए कहा, 16 सोमवार के व्रत पूरे हो जाने पर 17वें सोमवार को व्रत का उद्यापन करना आवश्यक होता है। उद्यापन में पाव भर से आटा, उसमें घी गुड़ मिलाकर चूरमा बनाकर प्रसाद के रूप में उपस्थित लोगों को बांटकर थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करें।
पुजारी के व्रत की विधि। पार्वती जी ने भी 16 सोमवार के व्रत रखने शुरू कर दिए। पार्वती जी ने व्रत की मनोकामना की कि उनका पुत्र वापस उनके पास लौट आए। 16 सोमवार पार्वती जी ने व्रत का उद्यापन किया और कार्तिकेय के विचार परिवर्तित हुए और वह वापस लौट आए। कार्तिकेय ने आते ही पार्वती जी से पूछा, हे माता, आपने ऐसा कौन सा शुभ कार्य किया जिससे मेरे विचार परिवर्तित हुए और मैं आपके पास लौट आया? पार्वती जी ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, मैंने विधिवत 16 सोमवार के व्रत रखे और कार्तिकेय का एक ब्राह्मण मित्र बहुत दिनों से परदेश गया हुआ था। कार्तिकेय ने उस मित्र की लौटने की मनोकामना करते हुए 16 सोमवार के व्रत विधिवत करने प्रारंभ कर दिए। 17वें सोमवार को कार्तिकेय द्वारा व्रत का उद्यापन करते ही उसके ब्राह्मण मित्र को उसका स्मरण हो आया और वह परदेश से वापस लौट आया। अपने ब्राह्मण मित्र से मिलकर कार्तिकेय बहुत प्रसन्न हुआ। तब ब्राह्मण मित्र ने कार्तिकेय से 16 सोमवार के व्रत के बारे में जानकर विवाह की इच्छा करते हुए 16 सोमवार के व्रत रखने प्रारंभ कर दिए। उस ब्राह्मण मित्र पर शंकर भगवान की शीघ्र ही अनुकंपा हुई। किसी काम के संबंध में ब्राह्मण मित्र को परदेश जाना पड़ा। उस नगर के राजा की बेटी का स्वयंवर चल रहा था। उस राजकुमारी से वो विवाह करने के लिए दूर दूर के देशों के राजकुमार स्वयंवर में आए हुए थे। राजा के पास एक हथिनी थी। राजा ने स्वयंवर की यह शर्त रखी थी कि उसकी हथिनी जिस नवयुवक के गले में जयमाला डाल देगी, राजकुमारी का विवाह उसी के साथ किया जाएगा। ब्राह्मण मित्र उस नगर में पहुंचा तो अन्य राजाओं के साथ वह भी स्वयंवर स्थल पर पहुंचकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर में पूरी तरह सजी हुई हथिनी सूंड में जयमाला लेकर वहां आई और राजकुमार के सभी राजकुमारों के सामने से गुजरती हुई हथिनी अंत में ब्राह्मण के गले में समीप पहुंची और उसके गले में जयमाला डाल दी। राजा ने खुशी खुशी राजकुमारी का विवाह उस सुंदर ब्राह्मण से कर दिया। ब्राह्मण बड़े वैभव से आनंद पूर्वक राजकुमारी के साथ रहने लगा। कुछ दिनों बाद राजकुमारी ने ब्राह्मण मित्र से पूछा, है स्वामी, आपने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया जिससे हथिनी ने सभी राजाओं को छोड़कर आपके गले में जयमाला डाली? तब ब्राह्मण ने कहा कि मैंने 16 सोमवार का व्रत रखा था, इसीलिए ऐसा हुआ है। तब राजकुमारी ने पुत्र की मनोकामना करते हुए व्रत रखने का निर्णय लिया। उसके उपरांत राजकुमारी ने 16 सोमवार का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। शंकर भगवान के अनुकंपा से उसकी मनोकामना पूर्ण हुई। जल्दी ही राजकुमारी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जब वह पुत्र 16 वर्ष का हुआ तो उसने अपनी माँ से पूछा, हे माँ, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया था जो मेरा जन्म इस संपन्न परिवार में हुआ? तब उसकी माँ ने 16 सोमवार व्रत रखने कथा के बारे में बताया। अपनी माता के वचन सुनकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। अतः उसने राजा बनने की मनोकामना करते हुए 16 सोमवार के व्रत रखने प्रारंभ कर दिए। 17वें सोमवार को व्रत के उद्यापन के 2 दिन बाद ही शंकर भगवान के अनुकंपा से समीप के एक राज्य के कुछ सैनिक घूमते हुए उसके पास से गुजरे। सैनिकों के मुखिया ने उसे देखा। फिर उससे उसके परिवार के संबंध में कुछ बातचीत करने के बाद मुखिया उससे अपने साथ ले गया। उस राज्य का राजा बहुत बूढ़ा हो चला था। उसने अपनी बेटी के लिए ऐसे युवक की तलाश थी जो राजकुमारी से उसका विवाह करके उसकी राजगद्दी संभाल सके। उसने राजकुमारी से उसका विवाह कर दिया। कुछ महीनों के बाद राजा की मृत्यु हो गई तो उसे राजगद्दी पर बैठा दिया गया। 16 सोमवार व्रत रखने से उसकी मनोकामना पूर्ण हुई। राजा बनकर भी ब्राह्मण पुत्र 16 सोमवार के व्रत विधिवत रखता रहा। एक बार 17वें सोमवार को जब उस ब्राह्मण पुत्र ने व्रत का उद्यापन करना था तो उसने अपनी पत्नी से पूजा की थाल को लेकर मंदिर में चलने को कहा तो उसने लापरवाही बरतते हुए पूजा की सामग्री सैनिकों के द्वारा भिजवा दिया और स्वयं भी पूजा में नहीं गई और मंदिर नहीं गई। इस तरह से शंकर भगवान की अवहेलना करने से शंकर भगवान क्रोधित हुए। तभी मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तुम्हारी पत्नी बहुत भाग्यहीन है, उसे तुरंत अपने महल से निकाल दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। आकाशवाणी सुनकर राजा भयभीत हो उठा और उसने तुरंत रानी को महल से निकाल दिया। महल से निकलकर रानी एक नगर की ओर चली। रास्ते में उससे एक बुढ़िया मिली। वो बुढ़िया सूत काटकर उसे बेचने ले जा रही थी। सूत का गट्ठर भारी होने के कारण बुढ़िया से उठ नहीं रहा था। बुढ़िया ने रानी से उस गट्ठर को उठाकर ले चलने को कहा। रानी ने गट्ठर सिर पर रख लिया, लेकिन अभी कुछ कदम ही चली थी कि बड़ी तेज आंधी चलने लगी। उस आंधी में बुढ़िया का सारा सूत उड़ गया। अतः बेचारी बुढ़िया उसे अपने भाग्य को कोसते हुए आगे वापस अपने घर लौट गई। रानी चलते चलते एक तेली की दुकान पर पहुंची तो शंकर भगवान के प्रकोप से तेली के सारे मटके
फूट गए। तेली ने उसे मनहूस समझकर भला बुरा कहते हुए दुकान से भगा दिया। अपने भाग्य को कोसती हुई भूखी रानी आगे चल पड़ी। रास्ते में उसे बहुत तेज प्यास लगी। वह एक सरोवर में पानी पीने के लिए सीढ़ियाँ उतरी। जैसे ही उसने पानी को स्पर्श किया तुरंत उसमें कीड़े मकोड़े तैरने लगे। प्यास से उसका बुरा हाल होने लगा। तेज धूप से बचने के लिए रानी एक घने पेड़ के नीचे जा बैठी तो पलक झपकते उस पेड़ के सारे पत्ते टूटकर बिखरते चले गए। तब रानी दूसरे पेड़ के नीचे जा बैठी। उस पेड़ के सभी पत्ते टूटकर बिखर गए। समीप ही कुछ चरवाहे अपनी गाय चरा रहे थे। उन्होंने बिना पतझड़ के पेड़ों से पत्ते गिरते हुए देखे तो रानी को मनहूस मानकर उसे पकड़कर समीप के मंदिर में पुजारी के पास ले गए। उन्होंने मनहूस रानी की सब बातें पुजारी से कही। पुजारी ने रानी को मंदिर में रख लिया, लेकिन रानी जब भी भोजन बनाती वह तुरंत सड़ जाता। जल भर कर लाती तो उसमें कीड़े तैरने लगते। तब पुजारी ने रानी से पूछा, हे पुत्री, तुमने ऐसी कौन सी भूल हुई जो शंकर भगवान तुम्हें इतना कष्ट दे रहे हैं? रानी ने पति के आदेश पर पूजा का सामान न ले जाने और मंदिर में न जाने की सारी बात बताई। तब पुजारी ने कुछ सोचकर कहा, हे पुत्री, तुम 16 सोमवार के व्रत रखो, भगवान तुम्हारे सारे कष्ट दूर करेंगे। रानी ने विधिवत 16 सोमवार के व्रत रखे, जिससे 17वें सोमवार को रानी ने व्रत का अध्यापन किया। व्रत रखने से शंकर भगवान प्रसन्न हुए और उनके अनुकंपा से ब्राह्मण पुत्र राजा के मस्तिष्क में रानी को वापस लौटा लाने का विचार उत्पन्न होने लगा। राजा ने तुरंत सैनिकों को बुलाकर रानी को ढूंढने का आदेश दिया। सैनिक नगर रानी को ढूंढते हुए मंदिर के पुजारी के पास गए और रानी को पहचान कर उन्होंने राजा की आज्ञा सुनाई। पुजारी ने कहा, मैं रानी को ऐसे नहीं भेजूंगा। राजा स्वयं यहाँ आकर रानी को अपने साथ ले जाएं। तब राजा स्वयं पुजारी के पास पहुंचकर बोला, महाराज, मैं रानी को महल में ले जाना चाहता हूँ। पुजारी ने खुशी खुशी रानी को राजा के साथ जाने की अनुमति दे दी। रानी को वापस आया देख नगर के लोग बहुत प्रसन्न हुए। पूरे नगर में खुशियाँ मनाई गई। राजा ने ब्राह्मणों को भोजन कराया और निर्धनों को अन्न, वस्त्र और धन दान दिया। भगवान के अनुकंपों से रानी को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई और ब्राह्मण पुत्र रानी सभी जीवन पर्यंत आनंद पूर्वक रहने लगे और अंत में मोक्ष को प्राप्त करके दोनों भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर पहुंचे। मनसा वाचा कर्मणा, जो स्त्री पुरुष 16 सोमवार के विधिवत व्रत रखते हैं, शंकर भगवान के अनुकंपा से वे सभी आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए शिवधाम को जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। गणेश महाराज की जय। माँ पार्वती मैया की जय। सोमवार की आरती करत जनक कर जोड़ी, बड़े भाग्य राम जी घर आए मोरे। जीत स्वयंवर धनुष चढ़ाए, सब भूपन के गर्व मिटाए। तोर पिन किए दुई खंडा, रकुल हर्ष मन शंका। आय लिए सिय संग सहेली, हर्षिनी रखबर माला मेली। गजमोतियन के चौक पुराए, कनक कलश भर मंगल गाए। कंचन थार कपूर की बाती, सुर नर मुनि जन आए बराती। फिरत भंवरी बाजा बाजे, सिया सहित रघुवीर बिराजे। धन धन राम लखन दो भाई, धन धन दशरथ कौशल्या माई। राजा दशरथ जनक विदेही, भरत शत्रुघ्न परम स्नेही। मिथिलापुर में बजत बधाई, दास मुरारी स्वामी आरती गाई। बोलिए शंकर भगवान की जय। त्रिगुण शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन दिग्वाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग सोहे, बोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे, स्वामी मनवांचित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए माता पार्वती मैया की जय। गणेश जी महाराज की जय। कार्तिक गणेश की जय। शिव गुरु महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।